हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। एक नया टॉपिक हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर या दोनों एंड पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या फिर हम बैटरी का यूज़ करते हैं या सेल का यूज़ करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर करंट क्या करता है, फ्लो होना शुरू होता है। जब कंडक्टर है हमारा, द कंडक्टर ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जो फ्लो होगा तो उसके साथ में जो करंट फ्लो होने पर कुछ बाधाएं या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे आती हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ये एक लॉन्ग कंडक्टर है, जैसे कि वायर बोल सकते हैं हम, एक जैसे वायर है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर में एब्ट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा होगा, स्मॉल वायर में कम होगा। थिक वायर या थिक कंडक्टर, जो मोटा वायर है उसके अंदर कम होगा, और जो थीन कंडक्टर या थीन वायर है उसके अंदर ज़्यादा होगा। द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the conductor in flow of electric current in it is called the resistance of conductor। जो obstructions है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में कंडक्टर में आ रही हैं, ये बाधाएं या ऑब्स्ट्रक्शन ही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है। Actually, when a potential difference is applied across the end of the conductor, the electrons get accelerated due to the electric field। जैसे हमने क्या करा, किसी कंडक्टर के एंड पर, दोनों एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी या बोल सकते हैं सेल का हम यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, स्पीड आ जाती है और वो अपनी जगह से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जब वो मूव करते हैं तब वे पॉजिटिव आयन जो हैं उनके बीच में, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब उनके बीच में पॉजिटिव आयंस आते हैं, तो पॉजिटिव आयन से वो टकराते हैं और वो अपनी सही से फ्लो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पास, हम एक एग्जांपल लें कि एक रोड है, उस रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ी है, और हम जब उस गाड़ी को या हम जब उन सभी उस रोड को पार करते हैं तो बहुत सारी गाड़ी होने के कारण हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बहुत सारी अट्रैक्शन है जिसे हम पॉजिटिव आयन बोल रहे हैं, तो उसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सही से फ्लो नहीं हो पाते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के, वो सही से फ्लो नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण ही ये अब्ट्रैक्शन जो है हमारा, ये अब्ट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है ना। तो क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स हैड टू मूव अहेड अपोजिशन सम अब्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर भी इन बाधाओं को पार करता है ना। इस अपोज जो हो रहा है उसका, उसकी स्पीड का, इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोज हो रहा है उसको फेस करते हुए आगे बढ़ता है। द अब्ट्रैक्शन सो ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो अब्ट्रैक्शन आ रही है, ये सारे अब्ट्रैक्शन जो है ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाएगा। इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंसुलेटर और जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, बहुत सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्या कहा गया, एक रेशो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने कंडक्टर के दोनों पॉइंट पर, दोनों एंड पर, दोनों सिरे पर हमने अप्लाई किया हुआ है,
और करंट जो उसके अंदर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इक्वल वी आई, आर इक्वल वी आई। यहाँ पे आर जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है गिवन कंडक्टर का, ये कांस्टेंट है। कैसा है ये, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। यदि हम यूनिट की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम तो वैसे तो वोल्ट में मेज़र करते हैं, करंट को एम्पेयर में करते हैं। तो यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ओम होगी, हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, किससे डिनोट होता है ये, ओमेगा से डिनोट होगा, है ना। वन वन ओम इक्वल 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कब ज़्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है, किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो सेम लेंथ का और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यदि उसका है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि हम बोलें डेंसिटी बोल सकते हैं, कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके कारण सबसे कम लेस रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा। तो यदि हम रेजिस्टेंस यदि हम कम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है हमारा, या जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं, या जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी जो लेंथ है वो भी रेजिस्टेंस को क्या करती है, डिफाइन करती है। यदि आपका जो वायर है या तो आपका जो कंडक्टर है बहुत उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जितनी लेंथ की कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें उसके अंदर मिलेगा। थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें तो डिपेंडेंस ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि यदि हमारे पास में कोई वायर है, दो वायर हैं, एक वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि उसका जो डायामीटर है, जो उसकी मोटाई है वो ज़्यादा है, और एक के डायामीटर की या मोटाई जो है वो कम है ना। थिन और थिक वायर है हमारे पास में। तो जो थिक वायर है या थिक कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो एक थिन कंडक्टर हमारे पास में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। तो इसलिए करंट जो है वो भी कम ज़्यादा फ्लो होगी। जो थिक वायर है उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगी, और जो थिन वायर है उसके अंदर करंट कम फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी इसी हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, और कम रेजिस्टेंस पे ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वायर है, जो थिक वायर है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। और जो थिन वायर है जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो उसका डायमीटर जो है वो कम होगा, उसके अंदर करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। फोर्थ पॉइंट की अब हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। जैसे ही हमने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी, और जो कोलिजन है या जो टकराव होता है पॉजिटिव आयन के साथ में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो भी कंडक्टर का वो इंक्रीज़ हो जाता है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो भी कंडक्टर का बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी कुछ अफेक्टिंग पॉइंट देखे थे जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।